जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तो जब हुई जब पता लगा कि इंसान के पास चेहरे बहुत हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको बहुत सारे वादे करते हैं, बोलते हैं हम हमेशा साथ रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स में तुम्हारे साथ रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही रहेंगे, या चाहती हो वैसे ही रहेंगे। और आपसे हजारों वादे करते हैं, हजारों किस्म के प्रॉमिसेस करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको समझाने की, बुझाने की, और जिंदगी में आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि हाँ, हम आपको धोखा कभी नहीं देंगे। मगर वही लोग कई बार हमें धोखा दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है, या फिर हमारे अंदर कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं, मगर कभी कभार जो लोग बदल जाते हैं उन्हें ज्यादा दिखाई देती है। क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। यही प्रेम का आज का सार है। इसी तरीके से आज के लोग प्रेम करते हैं, इसी तरीके से आज के लोग बिजनेस करते हैं, इसी तरीके से आज के लोग अपने व्यवहार को रखते हैं, जिसके अंदर धोखा ही धोखा भरा पड़ा है। इसी धोखे से कैसे बचना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यकीन मानिए ये आपको जिंदगी भर धोखे से बचाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आचार्य चाणक्य जी ने क्या कहा। जिससे प्रेम होता है उसी से डर होता है। प्रेम ही सारे दुखों का मूल है। प्रेम बंधकों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आचार्य चाणक्य जी बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि प्रेम ही सारे दुखों का मूल है। जिंदगी में मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि कभी भी आप किसी के साथ हो तो उसको अपना 100% दे के उस पर निर्भर कभी मत रहिए। दोस्तों, एक लड़का था, उसका नाम था दक्ष। वो बहुत प्यार करता था संजना नाम की लड़की से, बहुत ज्यादा। उनके बीच में स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चलने लगा, बहुत ज्यादा प्यार, हर चीज वो मानता था संजना की, सारी बातें। संजना कहती थी मुझसे इस टाइम मिलो तो उस टाइम मिलता था। संजना कहती थी मेरे साथ यहां चलो तो चलता था। संजना कहती थी मेरे से इतनी देर बात करो तो वो भी करता था। दक्ष ने अपनी लाइफ का 100% संजना को दिया हुआ था। कई बार उसकी मम्मी उसको कहती थी दक्ष की कि मुझे मार्केट ले चल, तो मम्मी को टालकर संजना से मिलने घर के पीछे वाले पार्क में चले जाता था। मगर कभी भी संजना की कोई बात नहीं टालता था। बेतहाशा प्यार, 100%। संजना स्टार्टिंग में उससे बहुत प्यार करती थी, वो भी उसे अपना 100% देती थी। मगर धीरे धीरे संजना का प्यार ऑब्सेशन में बदलने लगा। संजना चाहती थी कि जिस तरीके से उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड कर रहा है, जिस तरीके से उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है जब वो लोग बाहर जाते हैं, जिस तरीके से संजना का बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसे शॉपिंग कराता है, जिस तरीके से संजना का बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसे घुमाने लेके चलता है और नीज पे बेंड होकर उसे रोज देता है हर हफ्ते, कभी अलग अलग गिफ्ट्स देता है, ये सब चीज संजना को बहुत अफेक्ट करती थी। और वो सेम चीजें दक्ष से एक्सपेक्ट करने लगी। दक्ष एक मिडिल क्लास लड़का था, लिमिटेड प्यार कर सकता था और लिमिटेड ही गिफ्ट्स और घुमाना फिराना कर सकता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतने पैसे उड़ाए। मगर संजना को पता था कि उसकी जो फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। संजना कई बार दक्ष को बोलती थी मेरी फ्रेंड इतनी बुरी दिखती है, फिर भी उसका बॉयफ्रेंड उसे इतना प्यार करता है, और मैं इतनी खूबसूरत और तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते। क्या फायदा मेरी इस खूबसूरती का जब मैं नए नए कपड़े पहन के घूमने जा नहीं सकती। दक्ष ने कैसे तैसे करके अपने घर के पेरेंट्स से पैसे लेने शुरू करे और थोड़े बहुत कमाने भी शुरू करे। वो जॉब भी करता था, मगर कुछ ज्यादा इनकम नहीं थी, इसलिए उसके लिए ये सब बहुत ज्यादा चीजें, बट उसे ठान ली कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। धीरे धीरे संजना की लड़ाइयां दक्ष के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। वो दक्ष को हमेशा डांट के फोन काट देती और दक्ष उसे मनाने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच जाता। वो हमेशा दक्ष को डांट के ब्लॉक कर देती, फिर दक्ष वापस उसको मनाने चले जाता। बार बार, लगातार, कई बार उसने ये इसकी चीज को आदत बना ली। जैसे जैसे उसने इस चीज को आदत बना ली, वैसे वैसे उसका वो ऑब्सेशन में बदलता गया प्यार। अब उसे पता था कि दक्ष कहीं भी नहीं जाएगा। उसने दक्ष को कुत्ते की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया।
वो जैसा कहती दक्ष वैसा ही करता। वो कहती यहां मत जाओ तो यहां नहीं जाता, वहां नहीं जाता। हर बार उसे धमकी दे देती, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बदल जाओ, सुधर जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। दक्ष डर के मारे सहम जाता, हर बारी उसकी सारी बातें मान लेता। जैसे तैसे करके दिन बीतते गए। एक दिन दक्ष की बहन को पता लगा कि संजना उसको ऐसे ट्रीट करती है। दक्ष की बहन ने दक्ष को बोला कि तू उसके ऊपर ध्यान देने की वजह ना अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दे। तू जिम जा, बस तू जिम जा। धीरे धीरे दक्ष ने अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करा। उसने जिम जाना शुरू करा और यकीन मानिए उसके जीन्स बहुत अच्छे थे। एक ही महीने जिम करने से उसकी बॉडी में काफी अच्छे बदलाव आने शुरू हो गए, एब्स एब्स दिखने शुरू हो गए, क्योंकि उसकी जीन्स बहुत अच्छे थे, उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग थे, उसके लिए बहुत इजी था ये सब करना। और उसके बहुत जल्दी जल्दी उसकी बॉडी बनने लगी और वो थोड़ा बन-ठन के भी रहने लगा। संजना को थोड़ा कम टाइम देने लगा और अपने आप को ज्यादा टाइम देने लगा। जो टाइम वो संजना में ज्यादा इन्वेस्ट करता था, उसकी बहन ने उसे टाइम पे इन्वेस्ट करने लगा। धीरे धीरे लड़कियां उससे बात करनी चालू कर दी। एक दिन दक्ष की बहन ने उसे एक लड़की से मिलवाया। यकीन मानिए वो बहुत खूबसूरत थी, इनफैक्ट संजना से भी ज्यादा। और उस लड़की ने दक्ष को बोला कि तुम इतने क्लॉस्ट्रोफोबिक रिलेशनशिप में क्यों रह रहे हो, इतने घुटन भरे रिलेशनशिप में क्यों रह रहे हो संजना के साथ। दक्ष को रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में भी कोई और लड़की आ सकती है। जब मैं अपनी दीवारें खोलूंगा, घर के दरवाजे खोलूंगा, तभी तो हवा अंदर आएगी। उसको इस सरल सी बात समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, मगर वो समझ गया। वक्त जैसे जैसे बीतने लगा तो उसने संजना से अपनी कन्नी काट ली और साफ बोल दिया मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। जिस दिन उसने दक्ष ने बात बोली, उस दिन संजना पागल हो गई। कहती अच्छा तुम मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं सुधर जाऊंगी। मगर वो सुधरी कभी नहीं। उसने कई बार दक्ष को बोला मैं सुधर जाऊंगी, मगर सुधरी कभी नहीं। डेली वो दक्ष से लड़ाई करती और डेली दक्ष उसे उल्टा कारवां चलाता कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तू बस जा मेरी लाइफ से। मगर वो दक्ष, उसे पता था कि दक्ष जैसा कुत्ता उसे कभी नहीं मिलेगा, दक्ष जैसा बेवकूफ उसे कभी नहीं मिलेगा। और ये बात दक्ष को समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मगर देर आए दुरुस्त आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देर आए दुरुस्त आए। चल कोई बात नहीं, तू मेरे साथ नहीं, मैं रो पड़ूं तेरे जाने के बाद, इतनी तेरी औकात नहीं। यही दक्ष ने संजना को बोला और उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया और अपनी बहन की फ्रेंड से बात करी, उसके साथ अच्छे से घूमने फिरने गया। यकीन मानिए जब से वो उसके साथ रहना शुरू करा, उसकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, पैसे, बरकत, हर चीज आनी शुरू होगी। उसने कभी भी दक्ष को ये नहीं बोला कि मुझे महंगी जगह लेके जाओ, मुझे ऐसी जगह शॉपिंग कराओ जहां मुझे जाना है, जैसे मैं जहां वो उसे लेके जाता वो उसी में खुश होती। कभी उसने एक्स्ट्रा नहीं मांगा। दक्ष हमेशा अपने आप से कहता था किसी ने धूल क्यों झोंकी आंख में, कमबख्त पहले से अच्छा दिखना शुरू हो गया। कई बार लोग, इंसान, गर्लफ्रेंड, बीवी हमें धोखा देने की कोशिश करती है, मगर हम उसे पहचान नहीं पाते। इंसान वही क्लेवर है जो धोखे को पहचान ले, जो धोखे से बच के रहे, जो धोखेबाज इंसानों को उनकी औकात दिखा के उन्हें छोड़ दे। कई बार हमें लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं या फिर बदल जाते हैं कुछ टाइम बाद। ऐसे लोग आपके लिए नुकसानदायक है। ये उस कीड़े की तरह है जो धीरे धीरे आपको खतरनाक तरीके से मारने की कोशिश कर रही है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये आपको नुकसान देंगे ही। धोखा देती है अक्सर मासूम चेहरे की चमक, हर कांच के टुकड़े को हीरा नहीं कहते। इस दुनिया में अगर आपको स्मार्ट बन के रहना है, चालाक बन के रहना है और एक तरीके से ना बरकत चाहिए अपनी लाइफ में। बरकत मैंने वर्ड इसलिए यूज करा है दोस्तों, बरकत उसी को होती है जो अपनी लाइफ में धोखेबाज, नेगेटिव लोगों को, घटिया लोगों को, जो आपको प्रोत्साहन ना दे। एक कहते हैं ना, एक कामयाब आदमी के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, एक औरत का, अच्छी औरत का हाथ होता है। दोस्तों यही जिंदगी का मूल मंत्र है। जो औरत आपको डीमोटिवेट करेगी, जो औरत आपके साथ अच्छी नहीं, इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, यकीन मानिए आप उनको नमक से भी रोटी खिला दोगे ना, कभी कम कमाओगे तो भी वो आपके साथ खुश रहेंगी। बस शर्त सिर्फ इतनी है, आपकी महत्वाकांक्षा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षा ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करनी है और मैं उसके साथ सारी जिंदगी चन्ना मेरे यहाँ करूंगा। दोस्तों ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड होता है। यकीन मानिए
35 साल के बाद सब बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। आप किसी से भी शादी करिए, लुक्स डजंट मैटर। नेचर, इंसान की फितरत, इंसान की सोच, कैसा वो आपके साथ है, यही मैटर करता है और कुछ नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।